हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख पर्व, त्योहार, मेले और उत्सव ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 40 से अधिक पर्वों को कवर किया है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से दोस्तों सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हॉर्नबिल महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, संगाई फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाता है, लट्ठमार होली का आयोजन कौन से राज्य में किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने 40 से अधिक कवर किए हैं। लास्ट वाला पेज भी आपको बता देता हूँ। सब कुछ मैं आपको ट्रिक और कोरिलेशन से याद करवाऊंगा, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए टोटल 42 कवर किए हैं दोस्तों। सब कुछ आपको याद होगा और ना ही आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। बस आपको लास्ट तक बने रहना है और जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला महोत्सव है दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव। इसका आयोजन किया जाता है नागालैंड में। कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करना बहुत आसान है, बस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्या लिखा है? हॉर्नबिल। क्या लिखा है? बिल। और बिल में कौन रहता है दोस्तों? नाग रहता है। नाग रहता है ना, सांप रहता है ना। तो बिल से क्या हो गया अपना? हॉर्नबिल। बिल से क्या हो गया दोस्तों? हॉर्नबिल। और बिल में कौन रहता है? नाग, यानी नागालैंड, है ना। तो हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? नागालैंड में। जैसे ही परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि भैया बिल लिखा है, बिल, और बिल में तो रहता है नाग, यानी नागालैंड में। ठीक है। इसके बाद है संगाई फेस्टिवल। इसका आयोजन होता है दोस्तों मणिपुर में। कैसे याद करेंगे? तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ो। क्या लिखा है? संगाई। इसको आप पढ़ो सगाई। जो सगाई होती है ना शादी से पहले, वो वाली। ठीक है। और सगाई में हम क्या देते हैं दोस्तों? मड़ी देते हैं, मड़ी, है ना। जैसे किसी ने अंगूठी दे दी, किसी ने नेकलेस दे दिया, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि सगाई में मड़ी दे दी, तो मड़ी से क्या हो गया? मणिपुर। सगाई में क्या दे दी दोस्तों? मड़ी, तो मड़ी से मणिपुर। तो संगाई फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? मणिपुर में। इसके बाद है रण उत्सव। इसका आयोजन गुजरात में किया जाता है। तो इसमें तो दिक्कत आएगी नहीं आपको, क्योंकि अपना कच्छ का रण कहाँ पर है? कच्छ का रण कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। और ये कच्छ का रण है क्या? तो ये भैया मुख्य रूप से नमक का एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है, जो भारत में मुख्य रूप से गुजरात में फैला हुआ है। ठीक है। और दुनिया के सबसे बड़े नमक के रेगिस्तानों में से ये एक है। तो कच्छ का रण कहाँ पर है? अपना गुजरात में है। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये उत्सव याद रहेगा। लट्ठमार होली का आयोजन कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर देखिए होली लिखा हुआ है, और होली मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, मथुरा वाले इलाके में, है ना। तो होली से क्या हो गया अपना? लट्ठमार होली। होली से क्या हो गया? लट्ठमार होली। और होली कहाँ पर मनाई जाती है दोस्तों? विशेषकर मथुरा वाले इलाके में। और ये सब कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। महामस्तकाभिषेक, इसका आयोजन किया जाता है कर्नाटक में। ये हो सकता है आपको दिक्कत दे, तो देखिए इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। थोड़ा तोड़कर पढ़िए इसको। क्या लिखा है? महामस्तक अभिषेक, है ना। मतलब जो बड़ा मस्तिष्क है ना, बड़ा दिमाग है, उसके अभिषेक की बात हो रही है। तो अगर किसी का बड़ा दिमाग होगा भैया, उसका अभिषेक हो रहा होगा, तो सामने वाला नाटक करेगा ना कि भैया सही से अभिषेक नहीं किया, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, है ना। किसी के महामस्तक का अभिषेक हो रहा हो, ठीक है, बहुत बड़े दिमाग का अभिषेक हो रहा हो, तो सामने वाला तो नाटक ही करेगा ना कि यार मेरा इतना बड़ा दिमाग है, सही से नहीं कर रहे तुम। ठीक है। तो महामस्तक अभिषेक, इसका आयोजन कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। इसके बाद है दोस्तों तिरुपति महोत्सव। इसका आयोजन आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कैसे याद रखेंगे? तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? तिरुपति। तिरुपति से आप समझ सकते हैं तेरा पति। ठीक है। किसी से बोल रही है दूसरी महिला कि तेरा पति अंधा है क्या, मेरे को लाइन मार रहा है ना। तेरा पति यानी तिरुपति, तेरा पति यानी तिरुपति। और तेरा पति अंधा है क्या? अंधा यानी आंध्र प्रदेश, मेरे को लाइन मार रहा है भैया, शादीशुदा हूँ मैं फिर भी लाइन मार रहा है। तो तेरा पति यानी तिरुपति, और तेरा पति अंधा है क्या, मेरे को लाइन मार रहा है ना। तो आंध्र प्रदेश। अब आप में से कहीं बोलोगे कि अंधा है फिर लाइन कैसे मार रहा है, तो भैया मैं तो ट्रिक से याद करवा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कैसे मार रहा है। ठीक है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो भैया ये तो अपना कुरुक्षेत्र हरियाणा में ही है। ये आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी नहीं पता हो तो कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था हरि ने, है ना। जो भगवान कृष्ण है वो हरि का ही अवतार है ना। तो कुरुक्षेत्र में हरि ने जो है भैया ज्ञान दिया था। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, गीता का ज्ञान दिया था। और वैसे तो आपको पता होगा कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में है।
तो ये हो गए ना दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला उत्सव है दोस्तों कम्बाला उत्सव। इसका आयोजन किया जाता है कर्नाटक में। कैसे याद करेंगे भैया, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है कम्बाला, इसको आप पढ़िए कम्बाल, है ना कम्बाल। और कम्बाल होते हैं तो सामने वाला नाटक करता है ना कि यार मैं नहीं जाऊं, वो पसंद नहीं करेगी, मेरे को नहीं देखेगी, इस तरह से। तो यहाँ क्या लिखा है कम्बाला, इसको आप पढ़ सकते हैं कम्बाल, कम्बाल। और कम्बाल होते हैं तो सामने वाला नाटक करता है यानी कर्नाटक। जैसे ही परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि भैया कम्बाला उत्सव का संबंध भारत के कौन से राज्य से है, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि यहाँ पर लिखा है कम्बाल, और कम्बाल होते हैं तो सामने वाला भैया नाटक करता है। तो इस तरह से आप इसका आसानी से आंसर निकाल पाओगे। खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन दोस्तों मध्य प्रदेश के छतरपुर में किया जाता है। कैसे याद रख सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों खजुराहो, और खजुराहो से आप समझ सकते हैं खजूरा। खजूरे आपने देखे हैं ना, है ना, खजूरे आपने खाए भी होंगे। तो जो खजूर होता है ना दोस्तों, खजूर वो छत पर लगा है, छतर पर, है ना, छत पर यानी छतरपुर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है खजुराहो। खजुराहो से आप पढ़ सकते हैं खजूरा। खजूरा जो होते हैं ना खजूरे, वो खजूरे कहाँ पर हैं, छत पर, छत पर यानी छतर पर। ठीक है, छतरपुर। इस तरह से आपको ये याद रहेगा दोस्तों। हरेली उत्सव का संबंध कहाँ से है, छत्तीसगढ़ से। इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखो भैया यहाँ पर क्या लिखा है हरेली। हरेली से समझ सकते हैं आप हरियाली, जो हरियाली होती है ना, हरियाली है ना, छोटी छोटी पत्तियां होती है। तो हरियाली से अपना 36 का आंकड़ा है भैया। ठीक है, अपन को हरियाली नहीं पसंद आज के टाइम में, लोगों को एआई पसंद है, टेक्नोलॉजी पसंद है, गाड़ी घोड़े पसंद है, हरियाली किसी को पसंद नहीं है, तभी तो इतने सारे पेड़ कट रहे हैं, है ना। तो ये क्या लिखा है हरेली। हरेली से आप समझ सकते हैं हरियाली, और हरियाली दोस्तों अपना 36 का आंकड़ा है हरियाली से। ठीक है, तो छत्तीसगढ़। हरेली उत्सव का संबंध कहाँ से है, छत्तीसगढ़ से। फिर है दोस्तों अपना भगोरिया हाट। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाता है। ये भीलों का एक प्रमुख पर्व है। कैसे याद रखेंगे, देखो यहाँ पर इसको थोड़ा तोड़ दो। क्या लिखा है भगोरिया, भागो लिखा है ना दोस्तों, भागो, है ना, भागो मतलब दौड़ना है। ठीक है, भागो, भागो। और भागते कैसे हैं दोस्तों, मध्य में भागते हैं ना। जैसे अगर कोई रेस हो रही हो तो सबके लिए अलग अलग लाइन बना दी जाती है, और एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, तो बोलते हैं ना भैया तुम्हारी इसी लाइन है, इसी लाइन में भागना है तुमको। ठीक है, तो भागो, भागो से क्या हो गया भगोरिया, भागो से क्या हो गया भगोरिया। और भागो कहाँ पर भागते हैं, मध्य में भागते हैं, बिल्कुल सेंटर में लाइन में भागते हैं हम लोग। ठीक है, तो भागो से क्या हो गया भगोरिया हाट। ठीक है, भागो से क्या हो गया भगोरिया हाट। और भागते कैसे हैं भैया, अपन मध्य में भागते हैं यानी मध्य प्रदेश। तो भगोरिया हाट का संबंध कहाँ से है दोस्तों, मध्य प्रदेश से। इसके बाद है दोस्तों अपना हेमिस त्योहार। इसका संबंध है लद्दाख से। कैसे याद रख सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है मिस, यानी अपन लोग जो हैं किसी चीज को मिस कर रहे हैं, है ना, मिस। मिस से क्या हो गया है मिस, है मिस। और मिस किसको कर रहे हैं हम लोग, लद्दाख को कर रहे हैं। चाइना ने कब्जा रखा है उसको, है ना। अब अपन सोचते हैं कि यार ये अपने अंडर में आ जाए, तो उसको याद कर रहे हैं ना कि यार पहले तो पूरा इलाका अपना ही था, है ना। तो है मिस यानी मिस कर रहे हैं हम लोग, और किसको मिस कर रहे हैं, लद्दाख को। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तानसेन समारोह का आयोजन दोस्तों ग्वालियर में ही किया जाता है, ये आपको पता होगा क्योंकि तानसेन का संबंध तो अपने ग्वालियर से ही था, है ना। फिर है डेजर्ट फेस्टिवल। इसका आयोजन राजस्थान में किया जाता है। तो इसमें तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। क्या लिखा है डेजर्ट, डेजर्ट मतलब क्या होता है, रेगिस्तान होता है ना। और रेगिस्तान कहाँ पर है, अपने राजस्थान वाले इलाके में है। तो इसमें तो आपको दिक्कत आनी नहीं है। अगर आपको दोस्तों याद हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। भले ही आपको ये वीडियो कम समय में मिल जाए 20-22 मिनट में, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत है। पूरा कंटेंट मैंने लिखा है, फिर मैंने सबकी ट्रिक बनाई है, रिकॉर्ड करूँगा, एडिट करूँगा, तो समय तो लगता है ना। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि यार पता नहीं आपको पसंद आया भी है नहीं भी आया है, याद हुआ है नहीं हुआ है। तो प्लीज़ आपसे यही निवेदन है, इतना ही तो मांग रहा हूँ यार भाई, प्लीज़ कमेंट कर दिया करो तो थोड़ा मेरे को पता चल जाए। ठीक है, लक्ष्मी पूजा की बात करें तो इसका आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। कैसे याद रख सकते हैं, देखो क्या लिखा है लक्ष्मी पूजा, है ना, लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है भैया। और लक्ष्मी जी की पूजा बगल में होती है, बगल में, बगल यानी बंगाल। अब आप कहोगे कैसे, देखो विष्णु भगवान की अपन पूजा करते हैं तो उनके बगल में कौन रहती है, लक्ष्मी जी रहती है। तो लक्ष्मी जी की पूजा भी होती रहती है ना बगल में, बगल यानी बंगाल। ठीक है, तो लक्ष्मी पूजा से अपना लक्ष्मी पूजा हो गया। और लक्ष्मी जी की पूजा कहाँ पर होती रहती है, बगल में यानी
यानी बंगाल। ठीक है, बगल में होती है ना दोस्तों, जैसे अपन ने भगवान विष्णु की पूजा करी, उनके बगल में लक्ष्मी जी रहती है तो उनकी भी पूजा होती रहती है ना। तो लक्ष्मी पूजा कैसे होती है? बगल में, यानी बंगाल। ठीक है, अब परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करोगे किसी भी कीमत पर। करम त्योहार की बात करें तो उसका आयोजन दोस्तों झारखंड में किया जाता है। कैसे याद रखेंगे? देखो यहाँ पर क्या लिखा है? करम, और यहाँ क्या लिखा है? खंड। तो जो करम होते हैं ना दोस्तों, अपने अगर खराब हैं तो वो खंड खंड कर देते हैं, तो खंड से क्या हो गया? झारखंड। ठीक है, करम जो होते हैं ना दोस्तों, करम वो खंड खंड कर देते हैं, खंड से क्या हो गया? झारखंड। ठीक है, जैसे ही परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि करम त्योहार का संबंध किस राज्य से है, तो आपको कभी भी नहीं बोलोगे, आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि करम जो है हमको खंड कर देते हैं, खंड, तो खंड से हो गया झारखंड। बिहू उत्सव की बात करें तो इसका संबंध असम से है। कैसे याद करेंगे? तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? बिहू। बिहू से आप समझ सकते हैं दोस्तों बहू, और बहू जो है वो आसान नहीं होती है, बहू बनना आसान नहीं होता है। दूसरे के घर में जाना, पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, और उम्मीद करना कि अपने घर वालों को कम महत्व दो, ससुराल वालों को ज़्यादा महत्व दो, तो है ना। तो बहू बनना आसान नहीं होता है, आसान यानी असम। तो बहू से क्या हो गया अपना? बिहू। बहू से क्या हो गया? बिहू। और बहू बनना दोस्तों आसान नहीं होता, तो असम। ठीक है, इस तरह से एक साउंड आ रहा है ना, आसान, असम, आसान, असम। ठीक है, तो जैसे ही परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि बिहू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि बिहू लिखा है यानी बहू लिखा है, और बहू बनना तो आसान नहीं होता यानी असम। इस तरह से दोस्तों देखिए ये कोरिलेशन है। ट्रिक्स तो अपन एक लंबा सेंटेंस बनाते हैं उसको ट्रिक बोलते हैं, इसको कोरिलेशन बोलते हैं। तो इस तरह से हम एक दूसरे से इंटरलिंक करके याद करने की कोशिश करते हैं। कच्चाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन मणिपुर में किया जाता है। कैसे याद करेंगे? देखो भाई यहाँ पर क्या लिखा है? कच्चाई लेमन यानी कच्चा लेमन, जो नींबू है ना उसकी बात हो रही है। कच्चा लेमन जो है वो मड़ी की तरह लगता है भैया, बहुत टेस्टी लगता है कच्चा नींबू, है ना। कच्चा लेमन यानी कच्चाई लेमन। कच्चा जो लेमन होता है ना दोस्तों, लेमन टी आपने पी होगी, और अगर नहीं भी पी होगी तो लेमन का जूस पिया होगा आपने, है ना, तो शरबत पिया होगा ना। तो जो कच्चा ही लेमन होता है ना दोस्तों, जो कच्चा लेमन होता है ना वो मड़ी की तरह होता है भैया, बेहतरीन लगता है, शानदार लगता है ना। तो मणिपुर। ठीक है, कच्चा लेमन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? मणिपुर में। इसके बाद है खीर भवानी मेला, इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो यहाँ पर क्या लिखा है? खीर, और खीर कैसे खाते हैं? मुंह से जम्मू, है ना। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है? खीर, और खीर जो है दोस्तों कैसे खाते हैं? मुंह से जम्मू, मुंह, है ना, तो जम्मू। तो खीर से क्या हो गया अपना? खीर भवानी मेला। खीर से क्या हो गया दोस्तों? खीर भवानी मेला। और खीर कैसे खाते हैं? मुंह से यानी मुंह, जम्मू, है ना, तो जम्मू से हो गया जम्मू कश्मीर। इस तरह से आपको ये याद आ जाएगा। देखो जैसे परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि भैया खीर भवानी मेले का संबंध किस राज्य से है, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि भैया खीर लिखा हुआ है, खीर, और खीर तो मुंह से खाते हैं, मुंह यानी जम्मू। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद है अगला अपना फेस्टिवल मोढेरा डांस फेस्टिवल। इसका आयोजन दोस्तों गुजरात में होता है। कैसे याद रखेंगे? देखो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ो। क्या लिखा है? मोढेरा। डेरे की बात हो रही है, जो डेरा लगाते हैं ना हम, तो डेरा कब लगाते हैं दोस्तों? रात में लगाते हैं, रात में ही तो सोते हैं लोग बाग। तो डेरा से क्या हो गया? मोढेरा। डेरा से क्या हो गया? मोढेरा। और डेरा कब लगाते हैं? रात में, यानी गुजरात। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है? डेरा। और डेरा हम लोग कब लगाते हैं? रात में लगाते हैं ना डेरा, सोने के लिए। ठीक है, तो डेरा से क्या हो गया? मोढेरा। और डेरा कब लगाते हैं? रात में, तो रात से क्या हो गया? गुजरात। ठीक है, तो मोढेरा डांस फेस्टिवल का आयोजन गुजरात में किया जाता है। फिर है अपना गंगा सागर मेला, इसका आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। तो इसमें तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, गंगा जी जो है अपने बंगाल की खाड़ी में ही तो मिलती है ना, बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना गंगा मैया, है ना। तो गंगा से क्या हो गया? गंगा सागर मेला। गंगा से क्या हो गया? गंगा सागर मेला। और गंगा कहाँ पर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो बंगाल में इसका आयोजन होता है। ठीक है, मुंह दुखने लगा यार, बहुत देर से बोल रहा हूँ। हाथी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है?
जयपुर में किया जाता है। क्या है कि वीडियो को मैं बहुत सारे कट लगा देता हूँ, तो इस वजह से आपको छोटी लगती होगी, लेकिन कम से कम ये 1.5 घंटे की रिकॉर्ड होगी 100%। हाथी महोत्सव का आयोजन होता है जयपुर में। कैसे याद रखेंगे, देखो भैया क्या लिखा है, हाथी, क्या लिखा है, हाथी। और हाथी की दोस्तों जय जयकार होती है ना। अपन जो है गणेश जी का रूप मानते हैं कि भैया गणेश जी का सिर और इनका सिर एक जैसा ही है ना। तो हाथी से क्या हो गया अपना हाथी महोत्सव। और हाथी की क्या होती है, जय होती है, जयपुर। ठीक है, देखो भाई हाथी की जय होती है तो हाथी से क्या हो गया, हाथी महोत्सव। और हाथी की क्या होती है, जय, यानी जयपुर। तो हाथी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है, जयपुर में। फिर अगला त्योहार है दोस्तों अपना थीमिती। क्या है, थीमिती त्योहार। इसका आयोजन तमिलनाडु में होता है। पता है, यहाँ से जोड़ी मिलाने के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम लोग वो गलत कर देते हैं। एक स्टेटमेंट के तौर पर आ जाता है तो वो गलत कर देते हैं। तो अब आप गलत नहीं करना है, 1-2 बार वीडियो को देख लेना, ठीक है, सब कुछ याद रहेगा, निश्चिंत रहिएगा। क्या लिखा है, थीमिती, है ना। इसका आयोजन कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में। कैसे याद रखेंगे, देखो सीधा सीधा लिखा है, क्या लिखा है, तीमी, है ना, तीमी लिखा है। और ये क्या लिखा है, तमी, तीमी तमी, है ना, एक जैसा ही लिखा है ना, थीमी तमी। तो थीमी क्या हो गया, थीमिती, है ना। थीमी से क्या हो गया, थीमिती। और थीमी तमी यानी तमिलनाडु। अब क्वेश्चन जैसे आएगा ना, वहां पर आपको दिखेगा थीमिती, तो आपको तुरंत क्लिक होगा, लिखा है थीमी और ये तमी यानी तमिलनाडु। इस तरह से देखिए, इस तरह से टुकड़े कर करके हम याद रख सकते हैं, नहीं तो हमको याद नहीं होंगे, भूल जाएंगे। अभी मैंने आपको इतने सारे करवाए हैं। अजंता एलोरा, ये जो गुफाएं हैं दोस्तों, ये अपने महाराष्ट्र में, आपको पता ही होगा, और उन्हीं पर आधारित एक महोत्सव है। इसका आयोजन भी महाराष्ट्र में किया जाता है। तो अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र में। फिर भी नहीं हो रहा है याद, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्या लिखा है, महाराष्ट्र, यानी हमारा राष्ट्र, मेरा राष्ट्र। और मेरे राष्ट्र में क्या है, अजंता एलोरा, है ना। अजंता एलोरा कहाँ पर है, मेरे राष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख पाओगे दोस्तों। इस तरह से टुकड़े कर करके बनाई मैंने चीज़ें भैया। कलिंग महोत्सव का आयोजन ओडिशा में किया जाता है। इसको याद करना भी आसान है। देखो क्या लिखा है, कली। और दोस्तों जो कली होती है ना, कली जैसे फूलों की कली हो गई, लहसुन की कली हो गई, है ना, जो कली होती है ना, वो ओड़ी चली जाती है, ओड़ी यानी ओडिशा। तो कली से क्या हो गया, कलिंग। और कली जो है दोस्तों ओड़ी चली जाती है, ओड़ी, ओड़ी यानी ओडिशा, उड़ जाती है ना भैया, है ना। तो कली से क्या हो गया, कलिंग। कली से क्या हो गया, कलिंग। और कली क्या होती है दोस्तों, उड़ जाती है भैया, उड़ जाती है ना, तो ओडिशा। इस तरह से, हालांकि ये आपको पता होगा, अपने अशोक ने भी इसको जीता था कलिंग को, फिर उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। बहुत सारे चीज़ें जुड़ी हुई है कलिंग से, फिर भी मैंने याद करवा दिया भैया, जिनको याद ना हो रहा हो। अडुर गज मेला जो है ये अपने केरल में आयोजित किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्तों, ये ट्रिक नहीं बना पाया हूँ लेकिन इम्पोर्टेंट था तो मैंने शामिल कर लिया। पोंगल जो है दोस्तों अपना तमिलनाडु में आयोजित होता है। कैसे याद रखेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पोंगल। पोंगल को आप पढ़ सकते हैं पागल। और पागल कौन है, तुमी, तुमी, तमिलनाडु। ठीक है, पागल, पागल यानी पोंगल। और पागल कौन है, तुमी, तुमी, तुमी यानी तमिलनाडु। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। क्या लिखा है, पोंगल। पोंगल से पढ़िए पागल, और पागल तुमी, तुमी यानी तमिलनाडु। इस तरह से, ठीक है। फिर है दोस्तों अपना ओणम पर्व। इसका आयोजन किया जाता है केरल में। ठीक है, तो इसको याद करना भी काफ़ी आसान है, बस थोड़ा दिमाग लगाइए। बहुत अच्छी नहीं बनी लेकिन आपका काम हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ओ, जो ABCD का ओ है वो लिखा है, और यहाँ के लिखा है के। ठीक है, तो ओ के, है ना, ओ से क्या हो गया, ओणम, और के से क्या हो गया, केरल। ठीक है, देखिए बहुत अच्छी नहीं बन पाई है लेकिन आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, ओ। ओ से आप समझ सकते हैं जो ABCD वाला ओ। ठीक है, ओ से क्या हो गया, ओणम। और ये क्या लिखा है दोस्तों, के। ठीक है, तो ओके हो गया, तो ओके हो गया। ओ से क्या हो गया, ओणम। के से हो गया केरल। इस तरह से आप इसको दोस्तों याद रख पाओगे। ठीक है, सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो इस तरह से मैंने कोशिश की थी कि आपको याद करवा दूं। हम्पी उत्सव का आयोजन कर्नाटक में होता है। कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हम्पी। हम्पी से समझ सकते हैं हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी। ठीक है, और हैप्पी होने का कुछ लोग नाटक करते हैं कि भैया ऊपर से तो खुश खुश दिखेंगे, अंदर से दुखी होते हैं, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, हम्पी। हम्पी से समझ सकते हैं आप लोग हैप्पी, हैप्पी। ठीक है, हैप्पी हम्पी, हैप्पी हम्पी। और हैप्पी होने का लोग नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, यानी कर्नाटक। तो हम्पी उत्सव का संबंध कहाँ से है, कर्नाटक से।
फिर है लोसांग उत्सव, इसका आयोजन किया जाता है सिक्किम में। कैसे याद रखेंगे, देखो दोस्तों इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ो, आपको याद हो जाएगा। क्या लिखा है, लो संग यानी लोहे के संग, है ना, लो संग यानी लोहे के संग, और लोहे को संग में लाकर क्या बनाया जाता है, सिक्का। सिक्का बनाते हैं ना दोस्तों, मध्यकाल में भी आपने सुना होगा, है ना, लोहे का और वो तांबे का सिक्का हुआ करता था, है ना। तो लोह संग यानी लोहे के संग, और लोहे को संग में लाकर क्या बनाते हैं, सिक्का यानी सिक्किम। ठीक है, एक बार फिर बताता हूँ, देखो क्या लिखा है, लो संग यानी लोहे के संग, और लोहे को संग में मिलाकर क्या बनाते हैं, सिक्का यानी सिक्किम। तो लोसांग उत्सव का संबंध कौन से राज्य से है, सिक्किम से। क्वेश्चन जैसे ही पूछा जाएगा ना आपसे कि लोसांग उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि लिखा है लो संग यानी लोहे के संग, और लोहे के संग मिलाकर क्या बनाते हैं, सिक्का यानी सिक्किम में। ठीक है, बेरामुड़ी महोत्सव का आयोजन दोस्तों कर्नाटक में किया जाता है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बेरा। ठीक है, बेरा, जो बहरा होता है ना, जो सुन नहीं पाता, वो लिखा है बेरा। और दोस्तों जो बहरा होता है, बेरा होता है ना, बेरा से क्या हो गया, बेरामुड़ी, बेरा से क्या हो गया, बेरामुड़ी। और जो बहरा होता है ना दोस्तों, बेरा, वो नाटक करता है बहुत ज़्यादा, उसको पता ही नहीं चलता भैया कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है ना, उसको दिक्कत आती है। तो बेरा से क्या हो गया, बेरामुड़ी। और जो बेरा होता है वो नाटक करता है, नाटक यानी कर्नाटक। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इतना आसान नहीं है इनको याद रखना, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे, एक आध बार और वीडियो को देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, बेरा, तो बेरा से हो गया अपना बेरामुड़ी, बेरा से क्या हो गया, बेरामुड़ी। और जो बहरा होता है, बहरा होता है दोस्तों, वो बहुत नाटक करता है, उसको सुनाई नहीं देता, यानी कर्नाटक। ठीक है, तो बेरामुड़ी महोत्सव का संबंध कहाँ से है, कर्नाटक से। गौरी महोत्सव का आयोजन भी दोस्तों कर्नाटक से ही है, इसको याद रखना भी आसान है। यहाँ पर क्या लिखा है, गौरी। और जो गौरी लड़कियां होती है ना दोस्तों, वो भी बहुत नाटक करती है ना, मुश्किल से काबू में आ पाती है, लड़के बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको याद रख पाओगे। जो गौरी होती है ना, गौरी, वो बहुत नाटक करती है भैया, यानी कर्नाटक। तो गौरी से क्या हो गया, गौरी महोत्सव, गौरी से क्या हो गया, गौरी महोत्सव। और जो गौरी होती है ना दोस्तों, वो बहुत नाटक करती है, यानी कर्नाटक। फिर अगला है दोस्तों फ्लेमिंगो महोत्सव, इसका आयोजन दोस्तों अपने नेल्लोर में किया जाता है, आंध्र प्रदेश में। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ो। क्या लिखा है, फ्लेमिंगो, इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, फल मांगो, फल मांगो, है ना। और फल जो मांगता है वो नल्ला आदमी होता है, नल्ला यानी नेल्लोर, है ना। जो फल मांगता है, फल मांगो यानी फ्लेमिंगो, फल मांगो यानी फ्लेमिंगो। और जो फल मांगता है वो नल्ला आदमी होता है, ठीक है ना, तो यानी नेल्लोर। देखिए गीता में कहा गया कर्म करो फल की चिंता मत करो, है ना। तो फल मांगो यानी फ्लेमिंगो, फल मांगो यानी फ्लेमिंगो। और जो फल मांगता है वो नल्ला होता है, यानी नेल्लोर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख पाओगे। जैसे परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि फ्लेमिंगो का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो आप आसानी से लगा दोगे कि भैया लिखा है फ्लेमिंगो यानी फल मांगो, और फल मांगता है वो नल्ला होता है, यानी नेल्लोर। ठीक है, और जो अंधभक्त होता है दोस्तों, जो अंधा आदमी होता है, जो भक्ति पर विश्वास नहीं रखता, वो भी फल मांगता रहता है, फल मांगो, हमको मिल क्यों नहीं रहा भैया, कर्म करता नहीं है, तो आंध्र प्रदेश। इस तरह से भी आप आंध्र प्रदेश को याद रख पाओगे। फिर है अपना दोस्तों मेदाराम यात्रा, इसका आयोजन तेलंगाना में किया जाता है। कैसे याद रखेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मेंदा, मेंदा, जो मेंदा होता है ना, समोसे वगैरह में हम खाते हैं, जो मेंदा होता है दोस्तों, उसमें तेल लगाते हैं, बहुत तेल लगाते हैं, है ना। तो मेंदा से क्या हो गया, मेदाराम, मेदा से क्या हो गया, मेदाराम, मेदा से क्या हो गया, मेदाराम। और जो मेदा होता है उसमें तेल लगाते हैं, तेलंगाना। ठीक है, तो मेदाराम यात्रा का संबंध कहाँ से है, तेलंगाना से। फिर है अपना शिगमो महोत्सव, इसका आयोजन दोस्तों गोवा में किया जाता है। कैसे याद रखेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ो। क्या लिखा है, शिगमो यानी शी, सी जो इंग्लिश वाला सी है ना, सी, सी गम, सी मतलब वो गम में है भैया, है ना, सी गम में है भैया, वो लड़की गम में है तो उसको गोवा ले जाओ, गोवा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सी से आप समझ सकते हैं शी। ठीक है, जो वो वाला शी है ना, इंग्लिश वाला, ठीक है, शी और गम, शी जो है वो गम में है भैया। ठीक है, तो उसको कहाँ ले जाओ, गोवा ले जाओ। तो शिगमो महोत्सव का संबंध कहाँ से है, गोवा से। गोवा में जब वो देखेगी चीज़ों को तो सब कुछ अच्छा लगने लगेगा।
ठीक है। अब मैं आपको दोस्तों थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में जानकारी दे देता हूं और फिर मैं इसके बाद में आपको ये पूरे याद करवाऊंगा, और जिसको पीडीएफ के बारे में पता है वो मैं अब जो बात बोलूँगा वो उसको स्किप कर देना। देखो भाई, पीडीएफ के लिए मैंने एक वीआईपी ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पर, जिसमें दोस्तों मैंने 4 प्लान रखे हैं। पहला प्लान है 49 रुपीज़ का। 49 रुपीज़ में उस वीआईपी ग्रुप का 1 महीने का एक्सेस आपको मिलेगा, यानी 1 महीने के अंदर अंदर जितनी भी क्लासेस होगी ना उन सभी की पीडीएफ और पुरानी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। फिर है दोस्तों 99 रुपीज़ का प्लान, जिसमें 3 महीने का एक्सेस है, यानी 3 महीने के अंदर अंदर जितनी भी क्लासेस होगी ना उन सभी की पीडीएफ और पुरानी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इसके अलावा 199 और 399 का भी प्लान है। 199 में उस वीआईपी ग्रुप का एक्सेस है 6 महीने का, और 399 में 12 महीने का एक्सेस है, यानी 12 महीने के अंदर जितनी भी क्लासेस होगी उन सभी की पीडीएफ और पुरानी पीडीएफ आपको उपलब्ध होती रहेगी। तो आप चाहें तो वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर। ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, तो दोस्तों आप जो है टेलीग्राम पर सर्च करिएगा @UPSC.4PDF, @UPSC.4PDF, इतना आप सर्च करेंगे तो आपको अपने चैनल का लोगो दिख जाएगा। फिर वहां पर आप मुझे मैसेज कर देना, ज्वाइन पीडीएफ लिख देना, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर लूँगा। इसके अलावा दोस्तों मेरा एक और टेलीग्राम चैनल है जिसमें बहुत सारा कंटेंट फ्री में उपलब्ध करवाता रहता हूं। उस चैनल का नाम है UPSC.Official, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है UPSC.Official, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट फ्री में भी वहां पर अवेलेबल होता रहता है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं आगे के पर्व और त्योहारों की। तो अपना पोंगल, ये जो है तमिलनाडु से इसका संबंध है, ये मैंने आपको पहले ही याद करवा दिया था, दोबारा रिपीट हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये अपन ने कैसे किया था, क्या लिखा है, पोंगल यानी पागल। पागल कौन है, तुमी, तुमी यानी तमिलनाडु। क्या लिखा है, पोंगल यानी पागल, और पागल कौन है, तुमी, तुमी यानी तमिलनाडु। तो पोंगल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू कौन सुनाता है दोस्तों, जल्लीकट्टी कौन सुनाता है अपन को, तुम ही सुनाते हो, हर कोई सुना देता है, तुम ही यानी तमिलनाडु, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जल्लीकट्टू, ठीक है। और जल्लीकट्टी कौन सुनाता है हमको, तुम ही सुनाते हो, तुम ही यानी तमिलनाडु। इस तरह से आप लोग इसको याद रख पाओगे। इसके बाद है दोस्तों शिकारा महोत्सव। इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। कैसे याद रखेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, शिकारा, और हम लोग शिकार कहाँ पर करते हैं, जम्मू कश्मीर में करते हैं ना, आतंकवादियों का, है ना। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, शिकारा, और शिकार हम लोग कहाँ पर करते हैं, जम्मू कश्मीर में करते हैं। रात दिन वही चलता रहता है, वहाँ पर एक आतंकवादी मरा, 2 मरे, अपने सैनिक मर गए, है ना। तो शिकार हम कहाँ पर करते हैं, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो शिकारा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, जम्मू कश्मीर में। कोणार्क नृत्य महोत्सव, इसका आयोजन ओडिशा में किया जाता है। तो इसमें तो आपको दिक्कत आएगी नहीं दोस्तों, क्योंकि अपना कोणार्क का सूर्य मंदिर भी ओडिशा में ही है ना। तो इसमें तो आपको परेशानी आना ही नहीं चाहिए। कोणार्क के बारे में तो आपको पता ही होगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, ओडिशा में है। उसी तरह से कोणार्क नृत्य महोत्सव का आयोजन दोस्तों ओडिशा में किया जाता है। फिर है दोस्तों अपना होयसल महोत्सव। इसका आयोजन कर्नाटक में होता है। कैसे याद रखेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, होयसल। होयसल से आप समझ सकते हैं होलसेल। जो होलसेल होती है ना दोस्तों, होलसेल का मार्केट होता है, उसमें बहुत नाटक होते हैं। नाटक कर्नाटक, क्योंकि सारी चीज़ें सही से नहीं मिलती, गंदी चीज़ें, घटिया चीज़ें मिल जाती कभी कभी, है ना। तो होलसेल यानी होयसल, होलसेल यानी होयसल, और होलसेल में दोस्तों नाटक होते हैं यानी कर्नाटक। तो होयसल महोत्सव का संबंध कहाँ से है, कर्नाटक से। गुड़ी पड़वा का आयोजन दोस्तों मुख्य रूप से महाराष्ट्र में किया जाता है, और ये तो आपको पता ही होगा गुड़ी पड़वा। और नहीं है तो भैया आप ऐसे सोच सकते हैं कि महाराष्ट्र यानी मेरा राष्ट्र, और मेरे राष्ट्र में क्या होता है, गुड़ी पड़वा, है ना। देखो यहाँ क्या लिखा है, महाराष्ट्र यानी मेरा राष्ट्र, और मेरे राष्ट्र में क्या होती है आयोजन, गुड़ी पड़वा का, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। फुलेच त्योहार का संबंध कहाँ से है, किन्नौर से है भैया, हिमाचल प्रदेश से। कैसे याद रखेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फूले। क्या लिखा है, फूले। और फूलते कौन है दोस्तों, किन्नर फूलते रहते हैं, दे रे, 10 का दे रे, 5 का दे रे, इस तरह से, है ना। तो फूले से क्या हो गया, फुलेच, और फूलते कौन है, किन्नर यानी किन्नौर, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। फूले, फूले से क्या हो गया, फुलेच त्योहार, और फूलते कौन है दोस्तों, किन्नर यानी किन्नौर। ट्रेन में आके पैसा मांगते रहते हैं ना,
तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। दोस्तों अपनी ट्रिक सीरीज चल रही है भैया, बहुत सारी वीडियोस मैंने कवर करवा दी है। अपना टारगेट है कि 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक को ट्रिक और कोरिलेशन से याद करवाया जाए। तो ट्रिक सीरीज चल रही है, उसको ज़रूर फॉलो कर लेना। एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। सारी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और जो फ्री वाला चैनल है ना टेलीग्राम चैनल UPSC पॉइंट ऑफिशियल, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बहुत सारा कंटेंट फ्री में वहाँ पर उपलब्ध होता रहता है, और PDF के लिए आप VIP ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन हो, आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। और भैया मेहनत तो बहुत लगती है, और अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो रहा हो, समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।